लेकिन चलिए आज के संकेत क्या दिखाऊं, आप समझ में नहीं आ रहा आपको। ग्लोब की कोई तस्वीर तो है नहीं। बढ़िया डबल डिजिट गेन्स थे यूएस मार्केट्स के 2024 में। उसके बाद आज पहला सेशन रिज्यूम होगा 2025 का। जो यूएस के फ्यूचर्स अब तक कामकाज कर रहे हैं एकदम फ्लैट्स हैं। आई एम श्योर बहुत ही लिक्विड सा माहौल हो रहा होगा इस समय वहां पे, तो उससे क्या संकेत लूं, लेकिन फ्लैट से रुझान के साथ यूएस के फ्यूचर्स इस समय इंडिकेट करते हुए एशिया में जो मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं वो दिखा देता हूं आपको। जापान बंद है, साउथ कोरिया के बाजार क्योंकि न्यू ईयर के बाद लौटे तो 1 घंटा उनकी लेट ट्रेडिंग सेशन शुरू होना था। जो एशिया में आज सिंगापुर का जीडीपी वगैरह आना है, खैर जो भी है एशिया दिखाइए स्क्रीन पे और गिफ्ट निफ्टी रख दीजिए स्क्रीन पे। थोड़ी सी पस शुरुआत के हमारे इंडिकेशन, बाकी तो ठीक ही है, फ्लैट से ट्रेड कर रहे हैं। और बास है कुछ बताने के लिए क्या? गुड मॉर्निंग आपको। गुड मॉर्निंग आशीष। या कस्टमरली हॉर्मा स्टूडियो में, और नए साल की मुबारक आपको भी एंड वेलकम बैक टू यू एज वेल। कोई ऐसा क्यू तो है नहीं, कोई बड़ा क्यू तो है नहीं क्योंकि सारे बाजार कल बंद थे। और मगर बात तो कहने वाली यही है कि जापान में नज़र रखने की ज़रूरत है। बाज़ार तो बंद है मगर येन की जो कमज़ोरी है उस पर थोड़ी सी ध्यान रखने की ज़रूरत होगी क्योंकि 157 के लेवल्स पर अब पहुंच चुका है डॉलर के मुकाबले में। और डॉलर का जो इंडेक्स है उसका 10 साल में सबसे बेहतरीन साल रहा था। ये ब्लूमबर्ग का जो डॉलर इंडेक्स है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो येन पे नज़र रखने की ज़रूरत है। तेल की कीमतें भी ठीक ठाक ही है, वहाँ पे भी अभी ऐसा कोई बड़ा उछाल देखने को नहीं मिला है। गैस की कीमतों में नज़र रखने की ज़रूरत होगी, वो इसलिए क्योंकि नेचुरल गैस के फ्यूचर्स में बहुत तेज़ी देखने मिली है। और ख़बरें ये भी आई है कि रशिया ने जो है वो यूरोप को जो गैस सप्लाई होती थी उसकी सप्लाई जो है वो बंद कर दी है, जो यूक्रेन के ज़रिए होती थी। वहाँ पर जो है वो ट्रांजिट डील जो थी वो ख़त्म हो गई है, तो अब यूरोप को गैस सप्लाई बंद हुई है। तो सप्लाई कम होने की वजह से भी वहाँ पर जो है नेचुरल गैस की कीमतों में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सकती है। चाइना में नज़र रखने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि डेटा निकल कर आना है, मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डेटा आएगा किसी भी वक्त, तो वहाँ चीन में आपको नज़र बनाए रखने की ज़रूरत होगी। बैंक ऑफ कोरिया के भी पॉलिसी डिसीजंस आएंगे इस महीने, जैसे फेड के आएंगे। वहाँ पे भी गवर्नर साहब ने कहा कि जो ये सारे जो राजनीतिक संकट आए हैं और ये सारी जो चीज़ें हुई है वहाँ, उसके बावजूद पॉलिसी जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी और एजिलिटी के साथ मैनेज की जाएगी वहाँ पर। तो बैंक ऑफ कोरिया के गवर्नर ने कहा। तो फिलहाल तो यही सारी चीज़ें हैं, कोई बड़ा डेटा निकल कर आना है नहीं। चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई को छोड़कर यूएस के बाज़ार आज शाम को जो है ट्रेड करना शुरू करेंगे और 51.7 का मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का आंकड़ा आना है चीन में। तो वहाँ पर तो ये एक फिगर आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत होगी। फ़िलहाल के लिए तो क्यूज़ जो है वो बिल्कुल शांत है।